हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम अपना एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं, जो कि थे हमारे फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट से। तो चलिए ये वाले एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इज़ नोन एज। तो जो ड्रग का इफेक्ट होता है बॉडी पर वो क्या कहलाता है? फार्माकोडायनामिक, फार्माकोकाइनेटिक, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फार्माकोडायनामिक। शरीर पर दवा के प्रभाव को क्या कहा जाता है? फार्माकोडायनामिक। अच्छा, इसमें ना बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, कभी कभी याद नहीं आता कि फार्माकोडायनामिक कौन सा है, फार्माकोकाइनेटिक कौन सा है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? जिसमें पहले ड्रग आ रहा है तो वो हमारा कौन सा हो गया? फार्माकोडायनामिक। और जिसमें पहले बॉडी आएगा वो कौन सा हो जाएगा? फार्माकोकाइनेटिक। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी पूछ रहा है, जिसमें कि ड्रग पहले आ रहा है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? हमारा फार्माकोडायनामिक। तो आप इस ट्रिक से चाहो तो याद कर सकते हो, आपको आगे याद रहेगा कि आप बोलोगे नहीं फिर इस चीज़ को। तो ऐसे ही अगर जो चीज़ आपको याद नहीं होती है तो उन हर चीज़ की ट्रिक बना के याद कर लिया करो, तो ऐसे ईजी पड़ता है याद करने के लिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द ड्रग विच इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ऐसी कौन सी ड्रग है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है फ्रॉम इंटेस्टाइन? तो कौन सा है? साइनोकोबालामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड या फिर एरिथ्रोपोइटिन। तो इसका आंसर आएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, वह दवा बताएं जो आंत से आयरन के अवशोषण को बढ़ाती है। कौन सी है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 100% बायोअवेलेबिलिटी इज़ ऑब्जर्व्ड। 100% बायोअवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग की, वो किस रूट से हमें ऑब्जर्व्ड होती है? तो IM रूट, SC रूट, IV रूट या फिर इसमें से कोई नहीं। तो वो आंसर है IV रूट, मतलब इंट्रावेस्कुलर रूट। ऐसे ही हिंदी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फैक्टर दैट डिटरमाइंस द चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करने के लिए देखे जाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, बोथ या फिर नन। तो आंसर आएगा बोथ। ये दोनों ही चीज़ें हम देखते हैं अगर हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करना होता है कि हमें कौन सी ड्रग किस रूट से देनी है। ठीक है, ऐसे ही हिंदी वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन। प्रशासन के मार्ग का चुनाव निर्धारित करने वाले कारक होते हैं दोनों ही वांछित क्रिया का प्रकार और दवा का भौतिक रासायनिक गुण। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर मेनली मेटाबोलाइज्ड इन। तो सबसे ज़्यादा जो दवाई होती हैं वो किस ऑर्गन से मेटाबोलाइज्ड होती हैं? तो ये तो जब हमने ADME प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ लेते हैं कि हमारा 90% जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में ही हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? C, लिवर। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अधिकांश दवाएं किस ऑर्गन से मेटाबोलाइज्ड होती हैं या फिर उनका चयापचय होता है? तो आंसर है लिवर। अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। डैश इज़ कंसीडर्ड एज प्राइमरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? किडनी। जो हमारा प्राइमरी ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए वो कौन सा है? किडनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी? इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है? डॉक्टर मंजीत सिंह, डॉक्टर RN चोपड़ा, डॉक्टर SK कुलकर्णी या फिर डॉक्टर PL चोपड़ा। इसका आंसर आएगा डॉक्टर RN चोपड़ा। ऐसे ये हिंदी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। विच टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू बायो ट्रांसफॉर्म ड्रग? किस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है किसी भी ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्म करने का? तो ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है? लिवर, लंग्स, किडनी या फिर स्टमक। कौन सा होता है? लिवर। अब आता है 9th क्वेश्चन। द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरली। सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो होती हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को किस तरीके से क्रॉस करती हैं? तो इसका आंसर आएगा पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है,
पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा अधिकांश दवाएं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस पार्ट के। इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। हो सकता है शायद इसी सब्जेक्ट के ऊपर, हो सकता है शायद किसी और सब्जेक्ट के ऊपर ले आएँ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ऐसे नोड ऑफ हार्ट। तो हार्ट के जो ऐसे नोड है उसमें कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर आएगा M2 रिसेप्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? M2 रिसेप्टर। हिंदी वाले बच्चों के लिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स किस प्रकार के दिल के ऐसे नोड में मौजूद हैं? ये यहाँ पे कोलिनर्जिक की आप इसको कोलिनर्जिक कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गई है इसमें, तो आप उसको ठीक कर लेना। तो ये क्वेश्चंस आज के हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस पार्ट के। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिर्फ एग्जिट एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बाकी जितने भी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको काफ़ी अच्छे से करें और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो थैंक यू।